हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग वेस्टर्न आर्ट से उत्तर प्रभाववाद के कलाकार वान गो और पॉल गॉगिन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा उत्तर प्रभाववाद के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रभाववाद का जो समय है वो 1880 से 1910 ईस्वी है। और ये जो कलावाद ये कहाँ पे पनपी है, तो ये कलावाद फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, फ्रांस से। ओके। और इसके जो संस्थापक हैं, उत्तर प्रभाववाद के संस्थापक किसको माना जाता है? सेजान को माना जाता है। उत्तर प्रभाववाद के संस्थापक सेजान को माना जाता है। ठीक है। और उत्तर प्रभाववाद का जो घोषणा पत्र था वो किसने तैयार किया था? तो उत्तर प्रभाववाद का घोषणा पत्र रोजर फ्राई ने तैयार किया था। घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो रोजर फ्राई। इम्पॉर्टेंट है ये याद रखेंगे। रोजर फ्राई ने उत्तर प्रभाववाद का घोषणा पत्र तैयार किया। ओके। फ्राईवाद जो रोजर फ्राई है वो कौन है? रोजर फ्राई ये रूपवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। रूपवाद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। ओके। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं वान गो के बारे में। वान गो, इन्हीं को क्या कहते हैं? विसेंट वांग। इनका दूसरा नाम है विसेंट, या कह सकते हैं इनका पूरा नाम विसेंट वान गाग भी है। ठीक है, वान गाग भी इनका पूरा नाम है। ओके। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1853 ईस्वी में। हालैंड में इनका जन्म हुआ था। हालैंड में इनका जन्म हुआ था और हालैंड के ज्यूडर्ट गांव में इनका जन्म होता है। और इनका पूरा नाम क्या है? तो विसेंट वान गाग है। इनका पूरा नाम विसेंट वान गाग है। ओके। और वान गो की कला, इसमें और देख लेते हैं हम लोग। वान गो की कला के आरंभिक काल, इनका जो समय है वो 1880, कला का जो समय है 1880 से 1886 जो आरंभिक इनका काल है, तो उसमें इन आरंभिक काल को डच काल कहते हैं। क्या कहते हैं? डच काल। इस काल का उनका चित्र, इसी समय का जो आलू भच्छी, इनका जो पोटैटो ईटर्स हैं, चित्र बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। तो ये किस काल से संबंधित है? 1880 से 1886 जो डच काल है उसी से ये रिलेटेड है। उसके बाद देखते हैं आंटवर्प में वान गो रूबेंस की कलाकृतियाँ जापानी छाप चित्र से प्रभावित होकर गहरे रंगों की मात्रा कम करके हल्के रंगों का प्रयोग किया था। ठीक है। तो किससे प्रभावित थे? जो रूबेंस की कलाकृति जापानी छाप, इससे प्रभावित होकर पहले गहरे रंग में ये कार्य करते थे, फिर हल्के रंग में ये कार्य करना शुरू किया। फिर हकुशाई की फुजियामा के 100 दृश्य चित्र मालिका, ठीक है, के अध्ययन से वान गो, चित्र मालिका के अध्ययन से वान गो की रेखा को अभिव्यक्ति के अनुकूल लचीलापन व निजी बल प्राप्त होता है। ठीक है। और वान गो प्रभाववादियों के समान छोटी छोटी लकीरों में उन्होंने रंगांकन किया है। छोटी छोटी लकीरों में रंगांकन किया है। चित्र की पृष्ठभूमि जापानी छाप चित्रों से अलंकृत है। वान गो ने हिरोशिगो के कुछ प्रकृति चित्रों की अनुकृतियाँ भी तैयार की थी। ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने कहा है, ये कहते हैं, मेरे सूर्यमुखी के फूलों के चित्र पर गिरजाघरों के कांच के चित्रों का प्रभाव। खुद कहते हैं कि मेरे जो सूर्यमुखी का फूल, इनकी पेंटिंग है सूर्यमुखी के फूल, तो इस पर कहते हैं ये कि ये इसमें गिरजाघरों के कांच चित्रों का प्रभाव है। ओके। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। इनकी कला से अभिव्यंजनावाद को प्रेरणा मिली थी। ठीक है। इनकी कला से, वान गो की कला से अभिव्यंजनावाद को क्या है? प्रेरणा मिली थी। अभिव्यंजनावाद कलावाद को प्रेरणा मिली थी। ठीक है। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक पेंटिंग बेची थी। इन्हें पूरी लाइफ में केवल एक पेंटिंग बेची थी। एक पेंटिंग क्या करी थी? बेची थी। ओके। एक पेंटिंग बेची थी। और इनके बारे में जान लेते हैं। विसेंट वान गाग की आत्मकथा, जो इनकी आत्मकथा है वो, उसका क्या नाम है? लास्ट फॉर लाइफ क्या थी, जिसका नाम था रशेल।
जो एक वेश्या थी, इनकी प्रेमिका का नाम था रसेल, जो एक क्या थी, वेश्या थी। उसी के चक्कर में, उसी के लिए क्या करते हैं वो, अपने वांगो ब्लेड से कान काट कर उसी को भेंट कर। और इन्होंने कहा है मिट्टी के अंदर, इन्होंने कहा है, इनका स्टेटमेंट है कि मिट्टी के अंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये, मिट्टी के अंदर पहुँचो, मिट्टी के अंदर पहुँचो, सूर्य का ताप महसूस करो, सूर्य का ताप महसूस करो, सूर्य का ताप महसूस करो, और ज्योति हुई धरती की गंध लो। और इन्होंने क्या बोला है, और ज्योति हुई धरती की गंध लो, की गंध लो। ये किसका स्टेटमेंट है, तो वांगो का ये स्टेटमेंट है। क्या कहा था इन्होंने, मिट्टी के अंदर पहुँचो, सूर्य का ताप महसूस करो, और ज्योति हुई धरती की गंध लो। ये किसका स्टेटमेंट, तो वांगो का स्टेटमेंट है। और इनकी जो तूलिका, वांगो की तूलिका को आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है। इनकी तूलिका को क्या कहा गया है, इनकी तूलिका को या ब्रश को आघातों का रेंगता हुआ सर्प किसकी तूलिका को कहा गया है, तो वांगो की तूलिका को कहा गया है। रेंगता हुआ सर्प याद रखेंगे, नोट कर लेंगे आप लोग जो भी पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। क्या है, वान गाग ईयर द ट्रू स्टोरी, ये जो पुस्तक लिखी गई इनके ऊपर लिखी गई है। और इस बुक के जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन है, तो लेखक भी याद रखेंगे, लेखक हैं इसके बर्नाडेट मर्फी, बर्नाडेट मर्फी इसके राइटर हैं। कौन सी पुस्तक के, तो वान गाग ईयर द ट्रू स्टोरी के, ओके। और सत्यव्रत राउत, डॉक्टर सत्यव्रत राउत ने इनके ऊपर एक नाटक लिखा है जिसका नाम है तुम्हारा विशंट। नाटक कौन सा है, नाटक है तुम्हारा विशंट। ये नाटक है जिसके राइटर कौन है, जिसके निर्देशक कह सकते कौन है, तो डॉक्टर सत्यव्रत राउत, ठीक है। तुम्हारा विशंट, ये इनके ऊपर नाटक बनाया गया, ठीक है। फिर इनके बारे में इनके चित्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पोटैटो ईटर्स। इनका जो प्रमुख चित्र है कौन सा है, पोटैटो ईटर्स, ठीक है, पोटैटो ईटर्स है। और ये जो चित्र है 1985 ईस्वी में बना था, ठीक है। और इनका एक चित्र है सूरजमुखी का फूल, सूरजमुखी का फूल है, फूल, ठीक है। तो ये वर्तमान में कहाँ है, तो ये वर्तमान में नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। और इनके चित्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका चित्र है तारों भरी रात, तारों भरी रात, ये इनकी पेंटिंग है। तारों भरी क्या होगा यहाँ पे, तारों भरी रात है, ठीक है, एक मिनट, तारों भरी रात, ये इनकी पेंटिंग है। तो और इनकी पेंटिंग्स देख लेते हैं। तारों भरी रात के बाद है द नाइट कैफ़े, द नाइट कैफ़े, ओके। और इन्होंने बनाया है पोर्ट्रेट ऑफ डॉक्टर गचेट का इन्होंने क्या किया था, पोर्ट्रेट बनाया था। गेहूं के खेत में कौवे, ये इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है। गेहूं के खेत में कौवे, ये इनकी पेंटिंग है। और इनकी पेंटिंग देख लेते हैं शयन कक्ष, एक पेंटिंग है इनकी शयन कक्ष, ठीक है।
तो एक बार फिर से इनकी पेंटिंग्स को हम लोग देख लेते हैं। पोटैटो ईटर्स है, सूरजमुखी का फूल है, तारों भरी रात है, द नाइट कैफ़े है, प्रोटेट ऑफ डॉक्टर गचेट, गेहूं के खेत में कौवे, फील्ड ऑफ आइरिस भी इनका एक चित्र है, देख लेते हैं। फील्ड ऑफ, याद आ रहा है हमें, फील्ड ऑफ आइरिस, फील्ड ऑफ आइरिस, ये भी इनकी पेंटिंग है, ठीक है। तो ये 21 करोड़ या कह सकते फील्ड ऑफ आइरिस, ये इनकी पेंटिंग है। और सायन कच्छ भी इनकी पेंटिंग है। अब हम लोग देखेंगे पॉल गोंगा के बारे में, ठीक है। तो पॉल गोंगा, इनको कहते हैं पॉल गॉगिन भी, क्या बोलते हैं, पॉल गॉगिन भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1848 में इनका जन्म हुआ था और 1903 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पॉल गोंगा का जन्म 1848 कहाँ होता है इसका जन्म, तो पेरिस में हुआ था, पेरिस फ्रांस में इनका जन्म हुआ है। और उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम प्रतीकवादी चित्र किसने बनाए हैं, तो पॉल गोंगा, ये प्रतीकवादी पॉल गोंगा ने बनाए हैं, ओके। अब पॉल गोंगा की कला में नियो कला के तत्व पाए जाते हैं, नियो जो आर्ट है उसके तत्व पाए जाते हैं पॉल गोंगा के चित्र में। और इनकी माँ थी वो स्पेनिश थी और इनके पिता जो थे वो फ्रेंच के थे, ठीक है। और इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने त्रियामी आकृति को द्वियामी धरातल पर किस आंदोलन में रेखांकित किया है, तो प्रतीकवाद। और एक चीज़ और देखते हैं, फाववाद का सूत्रपात किसने किया था, तो गॉगिन ने, इन्होंने ही किया था, ओके। पॉल गोंगा का जो प्रसिद्ध चित्र है कौन सा है, विवस्त्र स्त्री, ये इनका प्रसिद्ध चित्र है। विवस्त्र स्त्री भी इन्होंने बनाया है, पेंटिंग ये बनाई है इन्होंने। फिर देखते हैं, विवस्त्र स्त्री कई लोगों ने बनाई है, ठीक है। और जापानी छापा चित्र व मध्ययुगीन कांच चित्रों के समन्वय से गोंगा की शैली को नया रूप मिला है। पीला ईसा इनकी फेमस पेंटिंग है, गोंगा का प्रसिद्ध चित्र है जिस पर प्राचीन रोमांस्को शैली का प्रभाव है। हम कहाँ से आते हैं, हम कहाँ से आते हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये पेंटिंग किसकी हैं, तो गोंगा की ही है। मैटरनिटी पेंटिंग किसकी है, या इसको कह सकते हैं 3 वुमेन ऑन दी शोर, ये पेंटिंग किसकी है, तो गॉगिन या गोंगा की ही है। और गोंगा का प्रसिद्ध चित्र एक और है जो हम मेरी का स्वागत करते हैं, ठीक है। और इनके और चित्र देख लेते हैं। इनके चित्र देखते हैं, रखवाला है, मृतात्मा है, चंद्रमा व पृथ्वी, ये इनके क्या है, प्रसिद्ध चित्र हैं। और इनके बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग। प्रतीकवाद, सर्वप्रथम अगर पूछा जाएगा सर्वप्रथम प्रतीकवादी चित्र किसने बनाए हैं, सर्वप्रथम प्रतीकवादी चित्र किसने बनाए हैं, तो गोंगा ने बनाए। प्रतीकवादी चित्र किसने बनाए, तो इसका आंसर क्या होगा, गोंगा ने या गोंगुआ ने बनाए थे, ठीक है। और इनके ऊपर एक उपन्यास लिखा गया था, उसका नाम है, इनके ऊपर उपन्यास एक लिखा गया जिसका नाम क्या है, देख लेते हैं हम लोग। उसका नाम है द मून एंड सिक्सपेंस, द मून एंड सिक्सपेंस, ये इनके ऊपर उपन्यास लिखा गया था, ठीक है। और किसने लिखा है इसके बारे में देख लेते हैं। इसको लिखा है डब्ल्यू सामरसेट मॉघम ने लिखा था, मॉघम, ये इसके उपन्यास के राइटर हैं, ठीक है। फिर इनके बारे में देखते हैं, इनकी कला से एक चीज़ और देखते हैं। इनकी कला से आप लोगों को पता है प्रतीकवाद का जन्म होता है, प्रतीकवाद, और फाववाद का जन्म होता है, फाववाद का जन्म हुआ है। और इनकी कला से ही नावी कला का जन्म होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और इनका स्टेटमेंट एक है, तो इनका स्टेटमेंट क्या है, इन्होंने कहा है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा है, लाइन हैज़ द पावर
हैज़ द पावर ऑफ कलर, ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट है। कभी कभी हिंदी में पूछा जाता है रेखा में रंगों की शक्ति होती है, इसी का हिंदी है क्या है, रेखा में, हिंदी इसकी रेखा में रंगों की शक्ति होती है, रंगों की शक्ति होती है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो गॉगिन का स्टेटमेंट है। ओके, तो आज हम लोग पाल गंगा और वान गाग के बारे में पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।